इस वीडियो में मैं आपको सेट थ्योरी के ऑल कोर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ओनली कॉन्सेप्ट, फार्मूला, नॉट क्वेश्चन। ये मैं अपने शॉर्ट नोट्स को डिस्क्राइब करूँगा जो मैं एग्ज़ाम से पहले बस देख कर चला जाता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखो सेट। सेट का डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बट मैं बता देता हूँ सेट होता क्या है। सेट क्या होता है? सेट का मतलब है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड समथिंग। किसी भी चीज़ का जो है ना वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, उसे सेट कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, तो क्या हम ऐसे स्टूडेंट का सेट बना सकते हैं जो क्लास 5 में हो? तो यस, बना सकते हैं। सारे स्टूडेंट का नाम लिख देंगे क्लास 5 के। और अगर मैं कहूँ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, तो क्या हम कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन कौन से क्लास 5 के? जो आपके लिए इंटेलिजेंट है हो सकते हैं वो किसी और के लिए इंटेलिजेंट ना हो। तो ऐसे स्टूडेंट को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं। तो इसका हम सेट नहीं बना सकते क्योंकि इंटेलिजेंट वर्ड एक्चुअली में वेल डिफाइन नहीं है। तो सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, वेल डिफाइंड एनीथिंग, एनीथिंग जो वेल डिफाइन हो। अब चलो स्टार्ट करते हैं नोट से। देखो, पहले हम टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स में देखो, सेट का टाइप होता है, एक होता है नल सेट। नल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जो खाली सेट हो, उसमें कुछ भी ना हो, तो उस सेट को बोलेंगे हम नल सेट। फिर सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट में वर्ड से ही ये क्लियर है कि इसमें केवल एक एलिमेंट होगा इस सेट में। तो ऐसा सेट जिसमें केवल हैविंग ओनली वन एलिमेंट, उसको बोलेंगे हम लोग सिंगल्टन सेट। फिर देखो पेयर सेट। पेयर सेट मतलब उसमें दो एलिमेंट हो जाएंगे। फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा? तो फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, फिक्स हो, जिनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फिक्स हो, जैसे 10 एलिमेंट हो, 12 एलिमेंट हो, फिक्स हो। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स ना हो, जैसे नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर का सेट, क्या नेचुरल नंबर फाइनाइट है? नहीं, ये तो इनफाइनाइट है, एकदम चलता चला जाएगा। तो ऐसा सेट को बोलेंगे हम इनफाइनाइट सेट। फिर देखो इक्वल सेट। तो इक्वल सेट कौन सा होगा? जैसे मान लो दो सेट है ए और बी, और दोनों में सेम एलिमेंट हो। अगर ए में 1 2 3 4 है और बी में 4 3 2 1 है, देखो सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है बट एलिमेंट सेम होंगे, वही एलिमेंट होंगे, जो ए में है वही बी में होगा। तो ऐसे सेट्स को बोलेंगे हम लोग इक्वल सेट। अच्छा, फिर इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? जैसे देखो, अगर सेट ए में 4 एलिमेंट है और सेट बी में भी 4 एलिमेंट है, हाँ, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, दोनों में इक्वल होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट मतलब दो या दो से अधिक ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, बट जरूरी नहीं कि एलिमेंट भी सेम हो। एलिमेंट अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर एक में 10 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 10 ही होना चाहिए। ठीक। अब देखो सबसेट। सबसेट सबसेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर ए सबसेट हो बी का तो हम ऐसे डिनोट करेंगे उसको, ए इज सबसेट ऑफ बी। फिर है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए। देखो, इस नोटेशन का मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी, बट इसको हम रिवर्सली क्या बोल सकते हैं? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी इज सुपर सेट ऑफ ए क्या बोलेंगे? और इसको ऐसे डिनोट करेंगे हम लोग, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। किसी सेट में मान लो 4 एलिमेंट हैं, तो उसके सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। इसको क्वेश्चन जब मिलेगा ना तो फार्मूलाज को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो क्वेश्चन बनाकर। तो बस इतना जानो, अगर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट निकालना हो तो हम फार्मूला यूज करेंगे 2 टू द पावर n। और n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। जो भी सेट गिवन सेट है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट n है। तो चलो नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखो, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है, कोई मान लो कोई सेट ए है, उसमें उसका हम सबसेट बना रहे हो, तो उस सेट ए से जो हम सबसेट बनाएंगे
उसमें एक सेट खुद सेट ए भी होगा, मतलब सेट ए इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए। तो केवल उसको हम रिमूव कर दें उस सबसेट से, तो जो सेट सबसेट मिलेगा वो मिलेगा हमें प्रॉपर सबसेट। कहने का मतलब है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाता है, देखो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट होता है 2 टू द पावर n, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाता है 2 टू द पावर n माइनस 1। ये माइनस 1 कौन सा सेट हुआ, तो सेट ए है, मान लो सेट ए है, और इसका हमें सबसेट निकाल, इसके टोटल सबसेट्स लिखने हैं, क्या बोलते हैं इसको, टोटल सबसेट लिखने हैं। हाँ, सेट ए के सारे सबसेट लिखने हैं। तो सेट ए में देख लो, मान लो 1 है, 2 है, 3 है एलिमेंट, तो इसके सबसेट कौन कौन से हो जाएंगे, इसका एक सबसेट तो हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा, फिर 1 2 3 हो जाएगा, एक और होगा मैं बताता हूँ, 3 3 6 1 7, और एक हो जाएगा 5 भी एक सबसेट होता है। तो देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर 3 मतलब 8। तो देखो यहाँ 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें से अगर मैं ये इस एलिमेंट इस सबसेट को देखो, ये सबसेट वही सबसेट है जो सेट ए है, जो सेट ए है वही ये है, तो केवल इसको रिमूव कर देते हैं, तो कितने सबसेट बचे 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 7 सबसेट्स को बोलेंगे हम लोग प्रॉपर सबसेट, इन 7 सबसेट्स को बोलेंगे हम लोग प्रॉपर सबसेट, और इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट होता है जो सेट खुद होता है, सेट इटसेल्फ, और केवल उसको रिमूव कर देंगे तो बाकी बचे सेट्स को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। अब प्रॉपर सबसेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, तो एक रिमूव किए हैं ना, तो लिखेंगे 2 टू द पावर -1, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का। ठीक, तो यही यहाँ बताया गया था। सुपर सेट क्या होता है वो हो गया, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं ये हो गया। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो प्रॉपर सबसेट होता है खुद उस सेट को छोड़ने के बाद जो बाकी बचे सबसेट होते हैं वो प्रॉपर सबसेट होते हैं। और नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितना होता है, तो एक ही होता है। इम्प्रॉपर सबसेट जो सेट होता है वो खुद ही अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो वो उसका नंबर कितना होता है, एक ही होता है। यूनिवर्सल सेट कौन सा है, यूनिवर्सल सेट होता है वो बड़ा से बड़ा, द बिगेस्ट लार्जेस्ट सेट विच यू इमेजिन, जो आप इमेजिन कर सकते हो। मतलब यूनिवर्सल सेट सारे सेटों का सुपर सेट होता है, इससे बड़ा कोई सेट नहीं होता। यूनिवर्स जितना बड़ा होता है ना, यूनिवर्स से बड़ा कुछ नहीं है, वैसे यूनिवर्सल सेट से बड़ा कोई सेट नहीं होता। तो कुल मिलाकर आप इतना याद रखो कि यूनिवर्सल सेट ही सबसे बड़ा सेट होता है। फिर देखो पावर सेट, तो पावर सेट किसी सेट का होता है, पावर सेट ऑफ ए को डिनोट करेंगे हम लोग पी ए, ऐसे पावर सेट ऑफ ए को डिनोट करेंगे पी ए। और ये होता क्या है, तो देखो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। जैसे एक सेट मैं ले लेता हूं ए, एक सेट मैं ले लेता हूं ए, ये देखो एक सेट मैं लेता हूं ए। अब इसके जितने भी सबसेट हैं उसको मैंने यहाँ लिख दिया, ये देखो इसके सारे सबसेट मैंने यहाँ लिख दिए। अब इन सबसेट्स का एक सेट बना लो, एक सेट बना लो इन सारे सबसेट्स का, इन सारे सबसेट का एक सेट मैंने बना लिया, इसको मैं बोलूंगा पावर सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट, किसी सेट के सारे सबसेट का सेट वो होगा पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 टू द पावर n। क्यों, क्योंकि ये तो सबसेट है, पावर सेट सबसेट है किसी सेट का, और किसी सेट का जो नंबर ऑफ सबसेट होता है वो 2 टू द पावर n होता है, तो पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n। चलो कुछ फार्मूले हैं वो हम देखते हैं। हाँ, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स, अगर कोई दो सेट दिया रहेगा उसका डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करना है,
सिंपली आप समझो कि दो सेट को हम माइनस कैसे करेंगे। तो देखो, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, और हमें निकालना है ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो कैसे निकालेंगे? तो ए में भी कुछ एलिमेंट होंगे, बी में भी कुछ एलिमेंट होंगे। तो ए माइनस बी में वो एलिमेंट होगा, उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो ए माइनस बी में वो एलिमेंट होगा जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। ए माइनस बी में हम उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। तो उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ए माइनस बी मतलब ए में हो बी में ना हो। ठीक है, अभी मैं केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फार्मूला बता रहा हूँ। फार्मूला तब तक क्लियर नहीं होता अच्छे से जब तक उस पर कुछ क्वेश्चन ना प्रैक्टिस कर लिए जाए। तो अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये मैं अपनी रिवीजन भी कर रहा हूँ और थोड़ा बता भी दे रहा हूँ। सो क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, अभी फार्मूला देखो बस। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होता है? मान लो कोई, इसको देखो सबसे पहले तो आप देखो, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए के ऊपर ऐसे आप कर लो, या फिर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं ए सी, यहाँ लिख दो तो ये भी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब होता है यू माइनस ए। यहाँ यू क्या है? यू डिनोट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं रहेगा उसमें। सेट ए मतलब सेट ए, लेकिन सेट ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब, कॉम्प्लीमेंट मतलब वो नहीं रहेगा, वो खुद ही नहीं रहेगा। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसा सेट जिसमें ए ही ना हो, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो जो सबसे बड़ा सेट है उसमें से ए को घटा देंगे। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा है? यूनिवर्सल सेट। उसमें से ए को रिमूव कर दो तो जो बाकी बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा। उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको और दूसरे तरीके से डिफाइन करो तो क्या करोगे? सेट बिल्डर फॉर्म इसको बोलते हैं। ए के कॉम्प्लीमेंट में वो सारा एलिमेंट होगा जिसको हम एक्स मान लेते हैं, वो सारा एक्स होगा जो ए में ना हो। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में ना हो वो सारा एलिमेंट। फिर देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो डिफरेंस आपने यहाँ देखा, देखो ये डिफरेंस आपने यहाँ देखा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है, सिंपली इसको डिनोट करते हैं ए डेल बी, ए डेल बी। और ए डेल बी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी क्या होगा? ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है? तो आप यहाँ से देख लो, जानते हो ए माइनस बी मतलब ए में होगा बी में नहीं होगा, और उसका यूनियन करेंगे बी माइनस ए से। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, कैसे अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन पे? तो पहले इसको समझ लो फॉर्मूले को। एक हम ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट, इसको मान लो यूनिवर्सल सेट, ये पूरा वेन डायग्राम से समझते हैं इसको। एक सेट आप ले लो ये, इसको मान लेते हैं ए। दूसरा सेट ले लो बी, इसको मान लेते हैं बी। अब ए एंड बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे? ए माइनस बी, सेट ए को देखो और ए माइनस बी बताओ। तो ए माइनस बी में क्या होगा? ए होगा बट बी नहीं होगा। तो इस पूरे में से ये पूरा हटा देते हैं, बी को पूरा हटा देते हैं, ये तो चला गया पूरा, बचा हमारे पास केवल ये पोर्शन। ठीक है, यूनियन, यूनियन लेंगे बी माइनस ए, और बी माइनस ए क्या होगा? तो बी माइनस ए देखो ये पूरा बी हो गया, उसमें से ए को पूरा माइनस कर दो, तो इस पूरे पोर्शन को हटा दो, हमारे पास क्या बचा? ये पूरा बचा। तो ये पूरा और ये पूरा, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा और ये बचेगा। रिमूव क्या हो गया? तो इंटरसेक्शन रिमूव हो गया, ए एंड बी का इंटरसेक्शन रिमूव हो गया। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी में क्या हो जाता है? ए और बी दोनों रहता है, लेकिन उसके बीच का जो इंटरसेक्शन है ना वो नहीं रहता। फार्मूले से आप देखना चाहो तो आइए ऐसे देख सकते हो, ए डेल बी इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अगर ये कंफ्यूज करना है तो सिंपली आप समझो ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ए एंड बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो ए और बी दोनों रहेगा, बस उसमें से उसका इंटरसेक्शन माइनस कर देना है, ये पोर्शन नहीं रहेगा, ये पोर्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट चलो कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ थ्योरम है, कुछ रूल्स हैं, और ये होता क्या है उसको हम देखते हैं कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या होता है। तो इनको हम आइडेम्पोर्टेंट लॉ भी बोलते हैं। आइडेम्पोर्टेंट लॉज क्या है? देखो ए यूनियन ए। अच्छा, यूनियन और इंटरसेक्शन आप समझते हो, मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप ये समझते हो, तो मैं अच्छा चलो बताता हूँ यूनियन क्या होता है, ए एंड बी का यूनियन क्या होता है। तो यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है क्या?
संगठन, हिंदी में तो संगठन बोलते हैं। अच्छा, यूनियन में मैक्सिमम एलिमेंट लेने होते हैं। किसी भी दो सेट का अगर यूनियन निकालना है तो हम मैक्सिमम एलिमेंट लेना चाहते हैं, बस कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। जैसे देखो, आपको कोई संगठन बनाना है तो आप क्या करोगे, सभी घर से मैक्सिमम लोगों को लेना चाहोगे अपने संगठन में, क्योंकि जितने अधिक लोग होंगे संगठन उतना ही मजबूत होगा। तो क्या करोगे, यूनियन में मैक्सिमम लोगों को लोगे। मान लो सेट ए में एलिमेंट है 1 2, ठीक है, और सेट बी में एलिमेंट है 2 3 4। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या लिखेंगे हम लोग, तो मैक्सिमम नंबर को लिखना है, जो भी नंबर आपको दिख रहा है सबको लिखना है। तो यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है 1 2, तो लिखेंगे 1 2। फिर यहाँ दिख रहा है 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 2। अरे 2 तो मैं ले चुका हूँ, तो 2 मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 तो ले चुका हूँ, तो आगे लिखो 3 4। देखो 1 2 3, तो यूनियन में क्या हो गया 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 किसी ना किसी में होना चाहिए, वो हो जाएगा यूनियन। और इंटरसेक्शन अगर निकालना हो आपको, ए एंड बी का इंटरसेक्शन निकालना हो, तब कैसे निकालोगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में हो, जो ए में भी हो और बी में भी हो, उसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्शन। तो देखो ए में भी क्या है, क्या इसमें 1 है, क्या इसमें 1 है, नहीं, तो 1 को नहीं लेंगे इसमें 2 है, और इसमें भी 2 है, तो हम 2 को ले लेंगे इसमें देखो 3 है, इसमें है नहीं, तो 3 को नहीं लेंगे इंटरसेक्शन में। यहाँ 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो यहाँ भी हम लोग इंटरसेक्शन में 4 नहीं लेंगे। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी हो जाएगा केवल 2, और यूनियन ऑफ ए एंड बी हो जाएगा 1 2 3 4। तो आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे इंटरसेक्शन एंड यूनियन। अब हम फार्मूला लिखते हैं। तो देखो, ए यूनियन ए मतलब यूनियन लेना है एक सेट का उसी सेट के साथ, तो दोनों एक सेट का उसी सेट के साथ। तो देखो दोनों में तो सेम एलिमेंट होंगे, तो इसके यूनियन में भी कितने एलिमेंट आएंगे, जो सेट ए में होगा, मतलब ए यूनियन ए इक्वल टू ए ही होता है। फिर देखो ए इंटरसेक्शन ए, मतलब इंटरसेक्शन लेना है एक सेट का उसी सेट के साथ। इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट में हो, तो जो सेट जो इस ए में है वो इस ए में भी होगा, मतलब इंटरसेक्शन में वही ए होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए यूनियन ए भी ए होता है और ए इंटरसेक्शन ए ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप अच्छे से समझ सकते हो, बट मैं अभी एग्जाम्पल नहीं बताने वाला। अब देखो ए यूनियन फाई का मतलब होता है कुछ नहीं। अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो हम उस सेट को हम फाई बोलते हैं। ठीक है, फाई मतलब नथिंग। तो ए यूनियन फाई, एक यूनियन बनाना है, फाई में तो कुछ भी नहीं है, और यूनियन में हमको मैक्सिमम नंबर चाहिए, चाहे वो ए में हो या इसमें हो। तो इसको हम लिखेंगे ए यूनियन फाई ए ही हो जाएगा खुद, ए पूरा हो जाएगा, फाई में कुछ है नहीं तो फाई के लिए कुछ होगा नहीं, यानी कि ए यूनियन फाई ए खुद हो जाएगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ हम ए का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट जानते हो आपकी सबसे बड़ा सेट होता है, और ए कोई फिक्स सेट होता है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट इनफाइनाइट फिक्स नंबर। हाँ, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब ऐसे एलिमेंट को लेना है जो इसमें भी हो इसमें भी हो, और यूनियन तो सबसे बड़ा सेट है, तो सबसे बड़ा सेट है तो फिक्स है कि इस सेट में ए तो पूरा ही होगा, ए पूरा एग्जिस्ट करता होगा इसमें, यानी कि इंटरसेक्शन लेंगे तो ए पूरा लिख लिया जाएगा। यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेने पर वो सेट खुद होता है। हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ। मतलब आइडेंटिटी लॉ को ये होल्ड करता है। फिर देखो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, क्या दोनों में कोई अंतर है। ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखें, दोनों इक्वल होता है। जैसे ए प्लस मतलब 2 + 3 होता है, 2 + 3 = 3 + 2 होता है ना, वैसे यहाँ भी है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। फिर देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है, जैसे 2 × 3 = 3 × 2 होता है, वैसे यहाँ भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। फिर देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब बी और सी का पहले यूनियन ले लो और उसके साथ ए का यूनियन लो, या
ए और बी का पहले यूनियन ले लो और फिर सी के साथ उसका यूनियन लो, दोनों इक्वल होगा। उसी तरह पहले बी इंटरसेक्शन सी ले लो और उसके साथ इंटरसेक्शन लो ए का, या ए इंटरसेक्शन बी लो या ए इंटरसेक्शन बी लो और उसके साथ इंटरसेक्शन लो सी का, तो ये दोनों भी इक्वल होते हैं। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएट है, दोनों एसोसिएटेड है एक दूसरे, मतलब एक ही है, जुड़ा हुआ है, एसोसिएटिव है। ये यहाँ कम्यूट कर रहा है तो इसे बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। ये आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो ये आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। फिर देखो यहाँ देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को हम इसको ब्रेक करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं या कुछ प्रूफ करने को कहा जाता है। तो देखो, और अगर मैं बोलूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब इस ब्रैकेट में ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ए को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए पहले, फिर ए को सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए। यहाँ भी जैसे मल्टीप्लाई होता है ना, ए को बी से करते हैं फिर ए को सी से करते हैं, वैसे हुआ, ए को बी से किए फिर ए को सी से किए। एक ही जैसा रूल है, मल्टीप्लाई की तरह हो रहा है, बस थोड़ा सा आपको इसमें समझना है। फिर देखो यहाँ कॉम्प्लीमेंट आ गया। हाँ, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, देखो डी मॉर्गन्स ने बताया ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है अगर आपको, तो आप उल्टा लिख दो, ए यूनियन बी को ए इंटरसेक्शन बी लिख दो। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लिखना है तो यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर दो, और ये जो कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ है ना, उसको अलग अलग कर दो। अगर इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट है तो आप यूनियन में लिख दो, पहले यूनियन में लिख दो, और ये दोनों के साथ कॉम्प्लीमेंट है उसको अलग अलग कॉम्प्लीमेंट कर दो।